अभी आज हम जो है प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि एसी और डीसी दो तरह की धाराएं होती है, उनका कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है या उसमें किस तरह से धारा जाती है। यहाँ जो है हम देखते हैं वो सॉल्व जो है तीन प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में जो है हम यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी की धारा देते हैं तो हम देखते हैं कि मीटर में 0 एम्पियर की धारा आ रही है, बल्ब ऑफ स्थिति में है। कॉइल को जब हम 220 वोल्ट डीसी देते हैं तो बल्ब जो है पूरा जलता है और एम्पियर मीटर में विक्षेप आता है, 254 मिली एम्पियर का विक्षेप आता है। जब हम 220 वोल्ट डीसी रेजिस्टेंस को देते हैं तो एम्पियर मीटर में विक्षेप आता है और 92 मिली एम्पियर की धारा चलती है। इसके पश्चात हम कैपेसिटर में जो है 240 वोल्ट एसी की धारा देते हैं, 240 वोल्ट एसी विभव देते हैं तो इसमें 287 मिली एम्पियर की धारा चलती है। जबकि डीसी में इसमें धारा 0 चल रही थी कैपेसिटर में, और एसी में हम देख रहे हैं यहाँ 287 मिली एम्पियर की धारा चल रही है। कॉइल में जो है जब हमने डीसी दी थी तो 254 मिली एम्पियर की धारा चल रही थी, बल्ब तेज चल रहा था, और जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब डिम जल रहा है और धारा कम हो गई इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण। और रेजिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि हमारी धारा में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ जो भी धारा बढ़ी है, थोड़ी सी धारा बढ़ी है 92 मिली एम्पियर की बजाय 103 मिली एम्पियर, उसका कारण यहाँ पर 240 वोल्ट डीसी है जबकि यहाँ 240 वोल्ट एसी है, जबकि यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी दिया हुआ है। अब हम इसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं तो प्रायोगिक रूप से हमने जो है यहाँ पर इस जनरेटर के द्वारा डीसी पैदा करी है, 3 फेज एसी सप्लाई दे करके हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर चलाई है, और उसके बाद में जो है ये डीसी वोल्टेज पैदा की है हमने, 240 वोल्ट पैदा हो रहे हैं यहाँ पर, और ये इसका फील्ड करंट है। यहाँ से हमने लोड को सप्लाई दी है जो कि हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड में डीसी की बिजली अभी यहाँ आ रही है। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लगाया हुआ है और एम्पियर मीटर लगाया हुआ हमने, और ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। इस वोल्ट मीटर में अभी जो है डीसी वोल्टेज हम इसमें देख लेते हैं। तो डीसी वोल्टेज के लिए हम जो है इसको डीसी वोल्टेज की रेंज में ले लेते हैं और हम देखते हैं कि डीसी वोल्टेज ये लाल, यहाँ पर जो है अभी डीसी वोल्ट आ रहे हैं। तो डीसी वोल्टेज जो है वो हमने रीडिंग ली 220 वोल्ट डीसी। अब इस वक्त जो है हमारे पास ये इंडक्टर है, एक मिनट, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटिव लोड है और ये हमारे पास में रजिस्टिव लोड है। हमारे पास तीन तरह के लोड है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है और रजिस्टिव लोड है। अभी हमारे पास में डीसी धारा आ रही है यहाँ पर, जो कि हम जनरेटर से लेके आ रहे हैं, डीसी जनरेटर से। अब हम जो है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से एम्पियर मीटर के माध्यम से हम इंडक्टर की धारा देखते हैं। बल्ब जो है वो अभी ब्राइट जल रहा है। इस वक्त जो है हम देखते हैं कि 253 मिली एम्पियर की धारा इसमें से जा रही है। अभी इसमें से 253 मिली एम्पियर की धारा जा रही है, 253 मिली एम्पियर डीसी धारा। अब हम इस कैपेसिटर में देखते हैं कि कैपेसिटर को जब हम यहाँ पर डीसी देते हैं तो धारा बिल्कुल 0 चल रही है, बल्ब नहीं जल रहा, धारा बिल्कुल 0 चल रही है। इसको डिस्चार्ज करो सुरेंद्र, बल्ब लगा के डिस्चार्ज करो।
देखिए कैपेसिटर, दोबारा इसको चार्ज करो, मीटर में शुरू में धारा चली, डिस्चार्ज करो, बाद में धारा जीरो हो गई, वापस से डिस्चार्ज करो, वापस से लगाओ इसको डीसी सप्लाई। देखिए मीटर में शुरू में धारा जाती है, बाद में मीटर में धारा जीरो हो गई। अभी यहाँ वो लगाए, अब ये हम कैपेसिटर डिस्चार्ज, तो डीसी सप्लाई में कैपेसिटर में धारा जीरो जाती है। अब ये हमारे पास में जो है रजिस्ट्रिव लोड है, अब रजिस्ट्रिव लोड को सप्लाई दो, तो रजिस्ट्रिव लोड को जब हमने सप्लाई दी तो 90 मिली एम्पेयर की धारा इसमें से जारी हो रही है। अभी इसमें से 90 मिली एम्पेयर की धारा जा रही है। रेजिस्टेंस में अभी जो है हमारी धारा 90 मिली एम्पेयर की धारा जा रही है। कैपेसिटर में जो है शुरू में धारा गई, परंतु बाद में जीरो हो गई धारा, 0 एम्पियर। वोल्टेज जो है हमारे 220 वोल्ट डीसी है। अब हम जो है इस जगह एसी सप्लाई देंगे। यहाँ पर जो हमारी बिजली आ रही है ना, इसको हम एसी सप्लाई देंगे। जनरेटर हम बंद कर देते हैं और ये टर्मिनल जो है खोल के एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई में स्विच चालू है तुम्हारा। तो शॉर्ट कर बल्ब जलेगा क्या? स्विच चालू करो, शॉर्ट करके रख। अब जो है यहाँ हम इसमें एसी धारा का सिलेक्शन कर लेते हैं। ये एसी धारा का सिलेक्शन होगा। वोल्ट मीटर को जो है अब हम स्विच ऑफ करके एसी वोल्टेज में ले लेते हैं। अभी हमने जो है इसको 1000 वोल्ट एसी की रेंज में लिया, तो ये जो है अभी 240 वोल्ट है। तो हमारा जो एसी वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। अब जो है हम इंडक्टिव करंट लेंगे, लगाओ। बल्ब देखिए पहले से डिम जल रहा है और धारा जो है 193 मिली एम्पियर की धारा इसमें से जा रही है। जबकि पहले जो है डीसी में हमने देखा था 293 मिली एम्पियर था, 253 मिली एम्पियर था। अब 194 मिली एम्पियर की धारा यहाँ पर जा रही है। पहले 253 मिली एम्पियर की धारा थी एसी। इंडक्टिव लोड। अब कैपेसिटिव लोड पर लगाओ। बल्ब कैपेसिटर में अभी बल्ब जल रहा है और अभी इसमें धारा 285 मिली एम्पियर धारा आ रही है। कैपेसिटर वाले इसमें पहले जब हमने डीसी दी तो 0 एम्पियर जा रहा था, शुरू में ही मीटर में विक्षेप आ रहा था, बाद में 0 रहा था, और अब जो है 284 मिली एम्पियर की धारा इसमें से जा रही है। 284 मिली एम्पियर की धारा जा रही है इससे। अब जो है यहाँ हम इसको देखें, डिस्चार्ज करके बताओ। डीसी में तो बल्ब जल रहा था ना डिस्चार्ज करने से। अब यहाँ एसी में हम देखते हैं कि इसमें कोई चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। अब रजिस्ट्रिव लोड पे लगाओ। रजिस्ट्रिव लोड पे जो है धारा हमारी जो है 101 मिली एम्पियर आ रही है। अभी धारा 101 मिली एम्पियर आ रही है, 101 मिली एम्पियर एसी धारा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने कॉइल को डीसी धारा दी तो कॉइल में ज़्यादा धारा चल रही थी। यहाँ जो भी धारा चल रही है एसी में वो कम धारा चल रही है। कैपेसिटर में शुरू में धारा 0 थी, शुरू में धारा चली, बाद में धारा 0 हो गई।
जबकि जब इसी कैपेसिटर को AC सप्लाई पर लगाया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार धारा चल रही है। रेजिस्टेंस पर हम देख रहे हैं कि हमारी धारा में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, AC और DC से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी यहाँ आप धारा में अंतर देख रहे हैं वो उसका कारण वोल्टेज है। यहाँ 220 वोल्ट हमने DC दिया है, यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ के 240 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये मीटर जो है हमने वोल्ट मीटर की तरह काम में लिया है, ये मीटर को हमने एम्पियर मीटर की तरह काम में लिया है, और यहाँ से हमने सप्लाई ली थी। ये हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, और ये हमारे लोड हैं 3 तरह के, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और बल्ब। तो हम देखते हैं कि कॉइल में DC धाराएं आसानी से चली जाती है, AC धाराएं आसानी से नहीं जाती, जबकि कैपेसिटर DC धाराओं को रोकता है और AC धारा को जाने देता है, जबकि रेजिस्टेंस पर AC और DC का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने जो है आज धारा का प्रभाव देखा। हमने इस तरह से जो है धारा का प्रभाव देखा, L, C और R। ये तीनों जो है पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं, L, C और R। इस कैपेसिटर में DC धाराएं नहीं जा रही, एम्पियर मीटर 0 दिखा रहा है, बल्ब ऑफ कंडीशन में है। 240 वोल्ट जब हमने इसको AC दिया तो बल्ब जो है वो लगातार जल रहा है, एम्पियर मीटर में भी विक्षेप आ रहा है। कॉइल को जब हम DC देते हैं तो धारा ज़्यादा चलती है, 254 मिली एम्पियर जा रही है, बल्ब तेज जल रहा है। कॉइल को जब हम 240 वोल्ट AC देते हैं तो बल्ब डिम हो जाता है, धारा कम हो जाती है, जबकि बल्ब रजिस्टिव लोड के धारा में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा देखना चाहेंगे क्या इसको एक बार तक? चलाओ DC पर, चलाओ इसको दोबारा, DC जनरेटर पर कनेक्शन करो इसका। इसको मीटर को हम DC पे ले लेते हैं, DC वोल्ट एम्पियर में अभी जो है यहाँ AC आ रहा है, इसको हम वापस से DC का करंट का चुनाव कर लेते हैं। DC पे कनेक्शन कर दो, स्टार्ट करो। बल्ब जला के देखो, अभी DC धारा आ रही है, अभी वोल्ट मीटर में विक्षेप आ गया। अभी जो है सिर्फ सीरीज लैंप का धारा जो है वो 255 मिली एम्पियर DC है, केवल सीरीज लैंप की धारा जो है वो 255 मिली एम्पियर है। सीरीज लैंप हमने बीच में लगा रखा है, सीरीज लैंप हमने अभी बीच में लगा रखा है। अब हम जो है लगाओ इंडक्टिव धारा जब प्रवाहित करते हैं, इंडक्टेंस में धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि धारा में कोई कमी नहीं हुई। जो भी धारा जा रही है वो इस बल्ब ने लिमिट करी है। हमारे पहले जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाया हुआ था उसी में धारा लिमिट हो रही है। पहले भी जो है 255 मिली एम्पियर जा रहा था, अब 254 मिली एम्पियर जा रहा है। तो अभी DC में 254 मिली एम्पियर जा रहा है। अब कैपेसिटर पे लगाओ, तुम उधर से शॉर्ट करना, बल्ब ले लो, धारा 0 हो गई, शॉर्ट करो, बल्ब से डिस्चार्ज करो। दोबारा से चार्ज करो, बल्ब जलाओ, तुम्हारा जला ही नहीं बल्ब, देखो। हाँ, अब फिर से करो। दोबारा। एम्पियर मीटर में DC धारा नहीं जा रही कैपेसिटर में। कैपेसिटर चार्ज हो गया, बल्ब से हमने इसको डिस्चार्ज किया, वापस से हमने DC सप्लाई दी और ये डिस्चार्ज। तो
डीसी धारा कैपेसिटर में शून्य जा रही है। अब रेजिस्टेंस में रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टेंस में भी 91 मिली एम्पियर की धारा जा रही है, तो रेजिस्टेंस में ये 91 मिली एम्पियर की धारा। अब जो है हम इसको वापस से एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई दो, हमारा जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को हम एसी में सेलेक्ट कर लेंगे और रेंज जो है वो हमने यहाँ पर एसी में सेलेक्ट कर ली है। तुम शॉर्ट करके रखो टर्मिनल को। एसी की जो धारा है ना, लैंप लोड की धारा, ये 255 एम्पियर डीसी ली थी हमने, डीसी धारा सीरीज लैंप की धारा एसी पर 285 मिली एम्पियर, 285 मिली एम्पियर एसी धारा है, लिमिटेड रेजिस्टेंस या सीरीज लैंप। अब हम जो है इंडक्टर की धारा देखते हैं। इंडक्टर में 194 मिली एम्पियर की धारा जा रही है। इंडक्टर में 194 मिली एम्पियर की धारा जा रही है, बल्ब डिम जल रहा है पहले से। अब कैपेसिटर में डीसी में धारा बिल्कुल शून्य जा रही थी, जबकि अब देखो बल्ब फुल जल रहा है। यहाँ पर कैपेसिटर में बल्ब फुल जल रहा है और धारा पूरी 285 मिली एम्पियर जा रही है। जो भी धारा रोक रहा है वो केवल बल्ब ही रोक रहा है अभी हमारा 285 मिली एम्पियर। 285 मिली एम्पियर की धारा यहाँ पर जा रही है। जो भी धारा रोक रहा है वो हमारा सीरीज लैंप रोक रहा है। अब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर डिस्चार्ज करके बताओ, देखें चार्ज हुआ क्या? कोई चार्ज नहीं है। एसी में कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। अब रजिस्टिव लोड देखिए आप, लगाओ रेजिस्टेंस पर लोड लगाओ, 102 मिली एम्पियर रेजिस्टेंस में धारा हम देख रहे हैं, 102 मिली एम्पियर। सीरीज लैंप थोड़ा बहुत डिम जल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डीसी कॉइल में डीसी आसानी से चली जाती, जो भी धारा रोक रहा है वो बल्ब रोक रहा था हमारा। कैपेसिटर में डीसी में धारा 0 जा रही थी, एसी पे जो भी धारा रोकने वाला था वो बल्ब था हमारे। और रेजिस्टेंस में एसी या डीसी की धाराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह से जो है हमने एल, सी और आर, जिनको हम पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं, उन पर हमने एसी और डीसी दोनों धाराओं का अध्ययन किया।